हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की प्यारी सी कहानी का। तो हमारी आज की कहानी के 4 एपिसोड हैं और ये कहानी है राजा अकबर के नवरत्नों में से एक यानी कि संगीत सम्राट तानसेन की। संगीत सम्राट तानसेन हम सब जानते हैं नवरत्नों में से एक थे और अपने बहुत ही मधुर संगीत की वजह से वो प्रसिद्ध थे। राजा की सुबह उनके बहुत ही प्यारे सुरीले संगीत को सुनकर होती थी। जब भी उन्हें अपने मनोरंजन का मन होता था, तो वो संगीत सम्राट तानसेन से कहते थे कि वो एक अच्छी सी धुन सुनाओ और तानसेन एक प्यारी सी धुन उन्हें सुनाते थे और अकबर अपने सारे स्ट्रेस को भूल जाते थे और उस संगीत में खो जाते थे। एक दिन की बात है कि राजा ने तानसेन से पूछा कि संगीत सम्राट तानसेन, क्या कोई दुनिया में है जो तुमसे भी अच्छा गाता है? संगीत सम्राट तानसेन सोचने में पड़ गए। तब उन्हीं के नवरत्नों में से एक यानी बीरबल ने कहा, हाँ, एक है जो तानसेन जी से भी बहुत अच्छा गाते हैं। वो कौन है? बड़ी उत्सुकता से अकबर ने पूछा। तब तानसेन ने कहा, हाँ, बीरबल सही कह रहे हैं। मेरे गुरुजी हरिदास जी, वो मुझसे भी बहुत सुंदर गाते हैं और उनकी आवाज में तो ऐसा जादू है कि बस उसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। जब हरिदास जी की इतनी ज्यादा तारीफ सुनी अकबर ने, और अकबर भी सोचने लगा कि जब उनके शिष्य, उनका स्टूडेंट यानी तानसेन इतने सुरीले हैं, उनके गुरुजी कितने सुरीले होंगे। तो अकबर से रहा ही नहीं गया। अकबर ने कहा कि किसी भी तरह हरिदास जी को बुलाओ, हम उनका गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि अकबर जो थे वो बहुत ही बड़े संगीत प्रेमी थे, कला प्रेमी थे। तब तानसेन जी ने कहा कि माफ कीजिए हुजूर, लेकिन अगर आपको उनका गाना गाना है तो हमें उनके पास जाना होगा, वो यहाँ नहीं आएंगे। अकबर को हरिदास जी का मधुर गीत सुनने की इतनी ज्यादा लालसा थी, इतनी ज्यादा इच्छा थी कि उन्होंने कहा, ठीक है, हमें बताओ कि हम किस तरह से आपके गुरुजी हरिदास जी से मिल सकते हैं। तब तानसेन ने कहा कि हमें दूर जाना होगा और जाकर उनकी कुटिया में, वो एक कुटिया में रहते हैं नदी किनारे, हमें वहीं जाकर उनके गीत गाने का इंतजार करना होगा। फाइनली वो दिन डिसाइड हुआ जब सुबह ही ये सभी निकल गए और निकलने के बाद काफी दूर चलते 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 रथ में और घोड़े पे सवार ये निकले और जब काफी दूर निकल गए, एक गांव के पास पहुंचे, तब तानसेन जी ने कहा कि हुजूर, अब हमें इन रथों को, घोड़ों को यही छोड़ना होगा और हमें पैदल ही जाना होगा। सुबह से ये सफर शुरू हुआ था और गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तो अब वहां से पैदल यात्रा शुरू हुई। चलते 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 पेड़ों की झुरमुट, बगीचे, झाड़ियों से गुजरते हुए फाइनली वो उस कुटिया तक पहुंच गए जिसमें हरिदास जी रहते थे। नदी के किनारे एक कच्ची सी झोपड़ी थी जिसके बाहर एक चारपाई पड़ी हुई थी। तो अकबर ने कहा, क्या अब हम हरिदास जी का गाना सुन पाएंगे? तब तानसेन जी ने और बीरबल जी ने कहा, नहीं, हमें पूरी रात यहीं इंतजार करना होगा। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे हमारे मेरे गुरुजी हरिदास जी उठते हैं और ईश्वर को एक गाना समर्पित करते हैं। जब आकाश में अंधेरे को हटाते हुए, अंधेरे को चीरते हुए सूरज महाराज, सूरज भगवान प्रकट होते हैं, तो अपना ग्रैटिट्यूड दर्शाने के लिए मेरे गुरुजी उनके लिए एक गाना गाते हैं और हम तभी उनका गाना सुन सकते हैं। अब सभी उन झाड़ियों के बीच छुपे बैठे रहे। सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त जब सूरज उगता है, उसका इंतजार करते रहे और फाइनली वो वक्त आ गया। सभी बहुत लालायित थे हरिदास जी की आवाज सुनने के लिए। फाइनली उन्होंने देखा कि कुटिया से हरिदास जी निकले और सूरज की तरफ चेहरा करते हुए उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने चारपाई पर बैठकर गाना शुरू किया और वो गाना इतना रूहानी था, जैसे कि आत्मा से गाया जा रहा था। उसका एक एक शब्द यानी बहुत ही ब्यूटी से भरा हुआ था, स्वीटनेस से भरा हुआ था, मेलोडी से भरा हुआ था। वो गाना इतना ज्यादा
आत्मस्पर्शी था, मन को छू लेने वाला था कि उसे सुनते-सुनते राजा अकबर की आँखों से आँसू आ गए। उन्होंने उससे पहले इतना ज़्यादा पावन और पवित्र गाना, इतनी पवित्र आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। तो जब उनका गाना खत्म हुआ, तब अकबर अपनी मग्न हालत से जागे और वो जाकर हरिदास जी के पास पहुँच गए। उन्होंने नतमस्तक होते हुए हरिदास जी को प्रणाम किया और कहा कि आप आपको तो भगवान ने एक बहुत ही मधुर आवाज़ से नवाज़ा है। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरे महल पर चलिए, हमारे साथ रहिए। मुझे मौका मिले कि मैं आपकी इस मधुर आवाज़ को रोज़ सुन सकूँ, मेरी सुबह आपकी आवाज़ से हो। तब हरिदास जी ने मना कर दिया। जब अकबर ने उन्हें सोने की मोहरें देने की कोशिश की, तब हरिदास जी ने उन मोहरों को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, इस मोहरों को उन्हें बाँट देना जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत धनी हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और कहते हुए उन्होंने सारे गिफ्ट्स, रॉयल गिफ्ट्स और सोने की मोहरों को ठुकरा दिया। तब आज्ञा लेकर और राजमहल जाने से और राजमहल की सारी सुख सुविधाओं के लिए भी हरिदास जी ने मना कर दिया। फाइनली उनके सामने नतमस्तक होने के बाद अकबर वापस जब लौटने लगे, तो अकबर ने पूछा तानसेन जी से और बीरबल से कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनकी आवाज में एक पवित्रता है, एक अलग ब्यूटी है। तब बीरबल ने कहा, वो इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं। वो जब उनका दिल होता है, जॉयफुली गाते हैं। वो किसी को खुश करने के लिए या किसी के कहने पे नहीं गाते। जब आपकी कला आपके दिल से निकलती है और उस पर किसी का भी कोई पहरा नहीं होता, किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो वो बहुत ही पावन हो जाती है। हरिदास जी क्योंकि ईश्वर के लिए गाते हैं, इसीलिए उनकी आवाज में भी वो ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वरीय कशिश है। और तानसेन जी ने भी कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बिरबल। मेरे गुरुजी जो हैं, उन्हें किसी भी चीज़, किसी भी मोह माया से कोई भी सरोकार नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर के लिए जीते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, अपनी आत्मा के लिए, अपने ईश्वर के लिए वो गाते हैं। इसके लिए उनकी आवाज़ एक पवित्र आवाज़ है और उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। कहीं मेरी गायकी में सुख सुविधाओं का लोभ है कि मेरी लाइफ सेटल हो, मुझे इसके इनाम मिलें, लेकिन उनकी गायकी बिल्कुल निस्वार्थ है। तो इस तरह से अकबर हरिदास जी से मिल पाए और एक बहुत ही पावन आवाज़ को, पवित्र आवाज़ को जो रूह से निकलती है, उसे सुन पाए। तो ये हमारी आज तानसेन की स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड था। होपफुली तुम्हें ये पसंद आया होगा। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना। अगली स्टोरी में हम सुनने वाले हैं कि तानसेन को अपनी गायकी का घमंड हो गया था। पता है तुम्हें? हाँ, ये सच बात है। अगली स्टोरी में मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी तुम्हें सुनाने वाली हूँ। तो चलो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज की स्टोरी को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।